Hello, students. We were discussing modern trends in plant taxonomy. अब तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। आज हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स हेल्प करता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन टैक्सोनॉमी। जैसा कि आप जानते होंगे कि एम्ब्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is mainly concerned with the development of new organisms, and embryologists जो होते हैं they try to track the reproductive cells as they progress through fertilization, become single cell zygote, then ultimately embryo, and finally the development of new organisms. एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो शैनरफ 1931 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूटिलाइज किया सकता है टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में। उसके पहले के भी साइंटिस्ट जैसे हॉफमिस्टर एंड स्ट्रासबर्जर ने भी इस तरफ इंडिकेट किया था और पॉइंट आउट किया था कि एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद बहुत सारे एम्ब्रोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया। प्रोमिनेंट एमंग देम वेयर महेश्वरी, डेविस, जौहरी एंड फाइनली भोजवानी एंड भटनागर। Actually, they contributed a lot in revealing the relationship among the taxa. बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया और बताया और ये समझाने की कोशिश की कि दीज कैरेक्टर्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन टैक्सोनॉमी। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक्चुअली which were pointed out include microsporogenesis, development and structure of ovules, embryo sac, endosperms, and embryo. These characters were are frequently utilized in taxonomic problems, in solving the taxonomic problems. हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के मदद से सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस हेल्प करता है, मदद करता है इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन सॉल्विंग द फाइलोजेनी ऑफ द अमंग द टैक्सा। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। कुछ फैमिलीज जो होता है वेरी स्पेसिफिक होता है, एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर उनकी आइडेंटिफिकेशन भी किया जाता है। जैसे पोडोस्टेमेसी एक फैमिली है। ट्रेडिशनली दिस फैमिली includes perennial aquatic herbs, but the members of this family have unique embryological features in the formation of pseudo-embryo sac, and it is formed due to the disintegration of nucellular tissue. And this family is also characterized by the occurrence of pollen grains in pairs, bitegmic tenunucellate ovules, bisporic embryo sac, solanite type of embryogeny with prominent suspensor haustoria and absence of triple fission, and as a result the endosperm. These are the characters जिसके आधार पर इसके मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये these members belong to फैमिली पोडोस्टेमेसी। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है ओनाग्रेसी। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है अकरेंस ऑफ ओनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक विच इज नॉट फाउंड इन अदर फैमिली। कहीं कहीं एबनॉर्मलिटी की शक्ल में मिल सकता है
बट अनदर टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बाय एंड लार्ज ये प्रेजेंट होता है मेंबर्स ऑफ एनोग्रेसी में। इसमें क्या होता है, द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर द 2 न्यूक्लियर डिवीजन remain together at the micropylar end of the embryo sac, and the 3 organizing into an egg apparatus, and the fourth one जो होता है, चौथा फोर्थ जो होता है वो फंक्शन करता है एज अ पोलर न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉयड। तो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक वो केवल ऑनग्रेसिव फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है और इसका आइडेंटिफाइंग फीचर भी बन गया अभी। नाउ साइप्रेसी, this is also very important family, and in all taxa of Cyperaceae only one functional microspore is formed in each pollen mother cell, जबकि नॉर्मली रेस्ट जो एंजियोस्पर्म्स होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोर्स पाया जाता है। एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस सिंगल फीचर it is possible to identify the members of Cyperaceae. Cyperaceae के अतिरिक्त एक और फैमिली है Epicardiaceae, you can see it here. इसके कुछ मेंबर में जो है also so disintegration of 3 microspores इसमें पाया जाता है, but Cyperaceae is different from this family Epicardiaceae. Cyperaceae में जो होता है एक distinct in pollen shedding, पॉलिंग शेडिंग इसकी बिल्कुल अलग टाइप होती है एट द 3 सेल्ड स्टेज, जबकि इपाकार्डियेसी में जो होता है ये पॉलिंग शेडिंग अकर्स एट 2 सेल्ड स्टेज। तो कुछ मेंबर्स में माइक्रोस्पोर जो है सिंगल हो सकता है बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, लेकिन शेडिंग के स्टेज में ये डिफरेंट होता है इपाकार्डियेसी से। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एजेंडा को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे पियोनिया बहुत इंपॉर्टेंट जेनरा है। एक्चुअली ये जेनरा पहले ये प्लेस किया गया था फैमिली रेननक्लेसी में, बट बाद में इसे एक सेपरेट फैमिली मोनोजेनरिक फैमिली के रूप में पियोनेसी फैमिली के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इसमें बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स भी थे, बट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इसके सेपरेशन या मोनोजेनरिक फैमिली के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। जैसा कि देखेंगे हम लोग इन कंट्रास्ट विथ अदर जेनरा ऑफ रेननक्लेसी, इन पियोनिया द जनरेटिव सेल इज लार्ज एंड elongated, द एम्ब्रियो sac is long and narrow, the seed coat is massive and the germination is hypogel type। एड इसकी एम्ब्रियोनी भी डिफरेंट होती है, इट इज इन अर्ली डिवीजन आर फुली न्यूक्लियर होता है एंड एज रिजल्ट ऑफ दिस सिनोसाइटिक स्टेज का फॉर्मेशन होता है। लेटर ऑन ओनली पेरिफेरल पार्ट बिकम सेलुलर। तो ये एम्ब्रियोनी भी इसकी क्वाइट डिफरेंट होती है और इस तरह की एम्ब्रियोनी रेननक्लेसी के किसी मेंबर्स में नहीं पाई जाती है। सो इसके फॉर्मेशन या इसका सेपरेशन फ्रॉम रेननक्लेसी को जस्टिफाई करता है, जो भी अब बहुत सारे एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे गए जो कि डिफरेंट होता है। एक और मेंबर जीनस है ट्रैपा, जिसे हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं। द जीनस ट्रैपा वाज असाइंड टू द फैमिली ओनेग्रेसी। ट्रेडिशनली बेंथम हुकर ने अपनी क्लासिफिकेशन इसे ओनेग्रेसी के अंतर्गत रखा है, बट बाद के क्लासिफिकेशन इंग्लेरियन सिस्टम में इसको भी एक अलग फैमिली के रूप में डेवलप किया गया, बताया गया। ऐसे ट्रैपेसी फैमिली का फॉर्मेशन किया गया। बहुत सारे इसके भी अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक हैबिट होता है इसका, 2 टाइप्स लीव्स पाया जाता है इसमें, सॉइलेंट पेटियोल होता है, सेमी एपिगाइनस डिस्क एंड स्पाइनी फ्रूट होता है। दीज आर द कैरेक्टर्स होता है ट्रैपा में। बट ट्रैपा ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसके आधार पर इसे सेपरेट किया गया, सेपरेशन इसके सेपरेशन को ओनेग्रेसी से जस्टिफाई किया गया। जैसे ओनेग्रेसी में हम लोग जानते होंगे ओनेथ्रा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है, whereas in Trappa it is polygonum type, sorry,
जस्ट अ मिनट, हाँ, ट्रैपा में जो होता है ये पॉलीगोनम टाइप होता है. यू कैन सी इट हियर, फर्स्ट पॉइंट. And in TRAPA, the endosperm is lacking, but a nuclear endosperm is present in the members of Onagraceae. And the development of embryos जो होता है is of solenoid type. In TRAPA में होता है, जबकि it is Onagrade type. Onagraceae में होता है. The suspensor is well developed and hausturial होता है TRAPA में, while it is short and inconspicuous Onagraceae में होता है. ट्रेपा हैज़ अनइक्वल कोटाइलेडन, वेरी इंपॉर्टेंट कटकर, इसमें एक कोटाइलेडन जो होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, जबकि इनाग्रेसी के मेंबर्स में बोथ द कोटाइलेडन्स आर ऑफ इक्वल साइज. फोर्थ इसमें जो होता है वन सीडेड ड्रूप होता है, जो कि ये सारे कैरेक्टर जो सेपरेट करता है या सपोर्ट करता है इसका सेपरेशन फ्रॉम ओनाग्रेसी एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू फैमिली ट्रेपेसी. इसके प्लेसमेंट को सही और जस्टिफाई करता है एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स. नाउ बिटोमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जीनस है. एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक्चुअली सपोर्ट द रिटेंशन ऑफ बिटोमस इन फैमिली बिटोमेसी, और दूसरे जेनरा जो इसके अंतर्गत है उसके ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी फैमिली में बाय सेवरल ऑथर्स. जैसे कभी इसे एलिसमेटेसी में ट्रांसफ़र किया गया दूसरे जनरा को. क्रॉन्क्विस्ट ने, तख्तजान ने ये सपोर्ट किया है कि बिटोमस जो है बिटोमेसी ही में रिटेन होना चाहिए और दूसरे जनरा को दूसरी फैमिली में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए. उन्होंने एक अलग फैमिली लिम्नोकैरिटिसी में इसे ट्रांसफ़र किया. एक्चुअली बिटोमस हैज़ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो sac, whereas the other genera of which were earlier included in this family have Aulium type of embryo sac. एम्ब्रियो सैक बिटोमस में अलग टाइप का था, इसलिए इसे बिटोमेसी में रहने दिया गया और बाकी जेनरा को अलग फैमिली में ट्रांसफ़र कर दिया गया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली Lorantheaceae. Actually, traditionally this family has been divided into two subfamilies, Loranthoideae and Viscoideae, and mainly on basis of कैलिक्यूलस प्रेजेंस के आधार पर, जो कि पेरियन के नीचे पाया जाता है, इसके आधार पर लोरेंथेडी को अलग सा फैमिली के रूप में रखा गया है. मैश्वरी ने ये सपोर्ट किया है कि दोनों अलग सब फैमिली नहीं होकर दोनों को फैमिली का रैंक मिलना चाहिए. एंड ही पॉइंटेड आउट सेवरल एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे ट्राई रेडिएट पॉलिन ग्रेन्स इसमें पाया जाता है, पॉलीगेनम टाइप एम्ब्रियो सैक होता है, अर्ली एम्ब्रियोजेनी इज बाइसेरिएट एंड एम्ब्रियो सस्पेंशन प्रेजेंट होता है, एंड विसिड लेयर जो होता है वो आउटसाइड द वस्कुलर सप्लाई इन फ्रूट्स. जबकि विस्कोइडी इज डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है जो कैरेक्टर्स का भी बताया गया. इसमें स्फेरिकल पॉलीगेनस होता है, अर्लियन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है, अर्ली एम्ब्रियोजेनी जो होता है इसमें मेनी टायर्ड होता है, एम्ब्रियो सस्पेंसर इसमें एब्सेंट होता है, एंड विसिड लेयर जो पाया जाता है वो इनसाइड द वस्कुलर सप्लाई ऑफ द फ्रूट्स पाया जाता है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स, अब बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स है जिसके बेसिस पर उन्होंने सपोर्ट किया है कि नहीं, इसको सम फैमिली नहीं बल्कि एक अलग दो अलग फैमिली के रूप में देखा जाना चाहिए, जैसे लोरेंथेसी एंड विस्केसी. ऐसे आइडिया को बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने सपोर्ट भी किया, जैसे तकदान, डालग्रेन, क्रॉन्क्विस्ट एंड थॉर्नबार्ग के टैक्सोनॉमिस्ट ने इस आइडिया को सपोर्ट किया उन्होंने. नाउ साइप्रेसी एंड ग्रेमनी both are very important family of monocots. ट्रेडिशनली दोनों फैमिली को शुरू के टैक्सोनॉमिस्ट जो थे वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड फैमिली के रूप में मानते थे इसे, बट सेवरल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के आधार पर इसे अलग फैमिली
कि आपको बताया गया कि रिलेशनशिप इसमें उतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है जैसे कि पहले के से टैक्सोनॉमिस्ट समझते थे। एंड एम्ब्रियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आल्सो सपोर्ट दिस आइडिया। जैसा कि इंसेपरेसी जो होता है वो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इज ऑफ साइमल्टेनियस टाइप होता है एंड द टेट्राड मेंबर्स डू नॉट सेपरेट। वेयर इज इन ग्रैमनी जो होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस वो सक्सेसिव टाइप का होता है एंड द टेट्राड मेंबर्स सेपरेट्स। आर्कोस्पोरियम हम देखें, आर्कोस्पोरियम ऑफ साइप्रेसी द parietal सेल इज प्रेजेंट होता है इसमें while it is absent in Grammy, and the embryogeny of cypress is of onagrad type with juncus variation and that of Grammy जो होता है ये variable होता है। The testa and pericarp are distinctly free in cypress whereas in Grammy जो होता है ये fused होता है। तो इस आधार पर इससे अलग फैमिली, एक डिफरेंट फैमिली के रूप में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर भी सपोर्ट करता है। नाउ फाइनली इन कंक्लूजन हम लोग ने देखा कि कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कोट किया गया है। ऑन बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स वी हैव सीन दैट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव एक्चुअली रिजॉल्व्ड several doubtful systematic position of many taxa। कुछ फैमिली कैरेक्टर्स के आधार पर एंड स्पेसिफिक मानी गई है, इमोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर स्पेसिफिक मानी गई है, जिसमें कि सारे मेंबर्स एक ही तरह का इमोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं। एंड द evidences based on embryology actually helped and supported the placement of several genera into their correct position। सो इस तरह से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल की मदद से सहायता से देखा कि किस तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर हेल्पफुल इन एलुसिडेटिंग सेवरल ऑफ द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशन में किस तरह से मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। सो थैंक यू वेरी मच।